अनेकों वृत्तियां हैं मन में। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ की शाखाएं कितनी हैं? एक बीज से निकलता है, उसके अनंत शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे चित्त की वृत्ति की अनेकों वृत्तियां हैं। एक वृत्ति से अनेकों वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। उन सभी वृत्तियों को अगर हम सोचे कि हम एक एक वृत्ति को कंट्रोल करते जाए तो करना मुश्किल है। जैसे पेड़ की हमने बताया आपको, तो पेड़ जो है उसकी आप सोचे एक एक डाल को मैं काटू छोटी छोटी, तब अनंत छोटी छोटी डालें, छोटी छोटी एक एक डाल को आप काटते जाओ, तो इधर से एक डाल आप काटोगे तब तक दूसरी उग जाएगी, इधर एक काटोगे तब तक तीसरी उग जाएगी, है ना। आप काट सकोगे? बताओ। बोले धीरे धीरे, क्योंकि पेड़ की जो हमारे अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उनमें से एक एक वृत्ति को आप काटो, एक एक वृत्ति को आप संभालो, तो एक वृत्ति को संभालने में आपको जितना टाइम लगेगा उसको आप संभाल पाओगे तब तक कि दूसरी कोई उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कोई गला हुआ कपड़ा हो तो उस गले हुए कपड़े में एक छेद हो, तो क्या होगा, एक छेद को आप सिलोगे तब तक कि दूसरी जगह से फट जाएगा, है ना, है कि नहीं। दूसरी जगह से आप सिलोगे तब तक, क्योंकि गल गया है कपड़ा ना, तो वो क्या हो गया, तो जहां से सिलना लगोगे उधर से खींचा जाएगा, उधर से फट जाएगा, आप उसको सिल नहीं सकते। उसी प्रकार से किसी पेड़ को पूरा समाप्त करने के लिए आप इसके एक एक छोटी छोटी डाल को मैं काट दूं तो आप उसको नहीं काट सकते। अंतःकरण की वृत्तियों की स्थिति ऐसी ही है। अनंत वृत्तियां हैं। राग द्वेष, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके विपरीत कोई ने बोला तो आपको उससे द्वेष होगा। जो आपका भला करता है उससे आपको प्रेम होगा और उससे आपको राग होगा, लगाव होगा। और जिसने आपका जो विपरीत कुछ किया उसके प्रति आपको क्रोध आएगा और वो द्वेष होगा। तो ये राग और द्वेष, क्या समझिए, राग और द्वेष से पूरा संसार चल रहा है। इसी से अनंत वृत्तियां उत्पन्न हो रही है। आप सोचो कि इनको हम एक एक वृत्ति को कंट्रोल करें, कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी कोई नहीं कर सकता। हमारे पर 14 तो मूल प्रवृत्तियां मानी गई है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, वो रहेगी। मूल प्रवृत्तियां हैं वो रहेगी ही। इसलिए इन 14 का समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन इनका मार्गांतरीकरण, इनका दिशा परिवर्तन हो सकता है, ये माना गया है। अब ऐसी स्थिति में हम सोचे कि वृत्तियों को हम कंट्रोल करें तो कभी भी नहीं हो सकते। 14 मूल प्रवृत्ति मानी है जो आना है अलग अलग, जो ये काम, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भूख, प्यास, भय, ये सब कुछ इसमें आती है। हाँ, इनका मार्ग परिवर्तन आई बता रही हूँ। एक देखो क्या बात दिमाग में आई कि हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे गुरु महाराज हमको बताए थे एक बार, बहुत अच्छा। ऐसे शहद है, शहद, तो शहद के अंदर में जो मधुमक्खियां होती है वो अनेकों पुष्पों से रस एकत्रित करती है और उसके मिक्स करके वो शहद तैयार करती है। क्या कोई साइंस ऐसा है जो उस शहद में से वो रस को अलग कर करके बता दे कि ये अमुक पुष्प का है, ये अमुक फूल का है, अमुक फूल का है? कोई बता सकता है कोई ऐसा साइंस, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? नहीं। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में कितनी वासनाएं, कितनी वृत्तियां हैं, इसको बताने के लिए कोई साइंस आज तक नहीं हुआ। आज तक कोई मनोविज्ञान, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई भी इसको नहीं बता सकता कि हमारे अंतःकरण में कितनी वृत्तियां हैं। खुद वो व्यक्ति भी नहीं जानता। समझ में आ गया? वृत्ति यानी भावनाएं ही, क्रोध आदि, ये सब वृत्तियां सब हो गई, ठीक है। ये भाव भी अपनी हाँ, सब कुछ मानसिक वृत्तियां, ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जैसे पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ भी, कितना भी बड़ा पेड़ है, उसके आप जड़ को काट दे तो खत्म हो जाएगा, तो सब खत्म विषय। उसी प्रकार से जो अज्ञान रूपी जो ग्रंथि है, अज्ञान ही जड़ है। ये सारे जो विषय, संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ है अज्ञान, इसका कारण है अज्ञान। आप अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। अज्ञान किसका? अज्ञान है परमात्मा का, अपने स्वरूप का। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, का ज्ञान न होना, यही अज्ञान है।
ठीक है, इसका ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। इस अज्ञान को नष्ट कर दो। और वो अज्ञान कैसे नष्ट होगा? परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान से। और परमात्मा का नहीं, अपने चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने अज्ञान को नष्ट करो, अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या है जानो, वो अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान नष्ट, तो फिर जब आधार जो मेन अधिष्ठान है वो नष्ट हो गया तो सारा पेड़ धड़ाम से गिर पड़ेगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। आई बात? तो इसीलिए अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूँ, ये हमेशा बताया जाता। हमारे जो सनातन, हमारे जो गुरु महाराज की जो परंपरा है वो सीधे यही बात बताते हैं, मैं कौन हूँ। आप कभी बड़े बसारे जी का सत्संग किए होंगे, तो मैं कौन हूँ यही उनके हर एक को जगह जगह के जितने लोग बैठे उनको जगह जगह के हिला हिला के यही बताना, बेटा तुम कौन हो, तुम सच्चे, हम चेतन आत्मा जानने वाले, यही समझाना। पहले तुम थ्योरेटिकल समझो, उसके बाद उस चीज को अनुभव करो, बस यही समझो। ये अगर तुमने समझ लिया तो कौन किसका, वो मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, सब बेकार है, सब 2 दिन के साथी है। और लोग बोलते हैं कि भाई मैरिज के बाद पता नहीं कौन कैसे मिलेगी, तो हम लव मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करते हैं, वहां और ज्यादा अनसक्सेस होती है। समझ गए कि नहीं? कोई संसार में सगे सगे सब भाई भाई देखो कैसे लड़ रहे हैं। कौरव और पांडव का जो लड़ाई हुई है तो परस्पर में सब भाई थे, आई बात ना, सब भाई भाई थे। जहाँ पर ये था सब भाई भाई थे पूरे पूरे। वो जो कैकेयी थी जिसने भगवान राम को वनवास दिया था, वो उनको विशेष मानती थी, लेकिन उन्होंने उनको वनवास करवा दिया। तो हम किसी को नहीं कह सकते कि कौन हमारा है कौन है, सब बदलने वाले हैं, सब जो है अनिश्चित है। बस अपने स्वरूप को हमने अगर जान लिया, क्या समझे, अपने स्वरूप को हमने जान लिया तो जो अज्ञान ग्रंथि नष्ट हुई तो सारी वृत्तियां, सब कुछ, ये विश्व वृक्ष, ये जो संसार वृक्ष है वो ही नष्ट हो जाता है। ये सब जो है जो हम बता रहे हैं, ये अब हम पूरी एक एक चीज समझाने लगे तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो होना, तो कुछ समझ में आएगा।